सोने के सिक्कों की बरसात। यह कहानी फकीरदास नाम के एक कंजूस की है। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीरदास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीरदास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफी मदद की। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फकीरदास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। फकीरदास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीरदास से मिलने वाली रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीरदास जेब से कभी रुपया निकालकर खुश नहीं था। पैसे न खर्च करने के लिए वह बहाने बनाता रहता। एक बार फकीरदास ने सुखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों की भूखों मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक कृपया मेरी मजदूरी दे दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना कल। अभी कुछ नहीं दे सकता। हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा। कम तो दूंगा नहीं, फकीरदास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सकें। सुखिया गिड़गिड़ाया। अरे कहान कल आना। मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना। जाओ यहाँ से, कहकर फकीर वहाँ से चला गया। इसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुँचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक किसी को साथ ले जाना। रात में अकेले जाना ठीक नहीं। मूर्ख हो तुम। किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। फकीरदास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। घुप अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाजें आ रही थीं। फकीर ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक ओर अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा है। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। फकीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ एकत्र हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा। सब कुशल है ब्रह्मदेव। सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है। अति उत्तम। नरकदूत अब आप बताइए, नरकलोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा। कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव। नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।